नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट फर्स्ट से। इकाई 1 में आप सभी को पढ़ना है कला समेकित शिक्षा की समझ। इकाई 1 के मैंने कई सारे वीडियो आपको बना रखे हैं और इस सेक्शन में अपलोड भी किया गया है। उसी में हमको पढ़ना है समकालीन कला के बारे में, लोक कला के बारे में, क्षेत्रीय लोक कला के बारे में, और लोक कला के साथ साथ क्षेत्रीय लोक कला के अंतर्गत आपको लोक कलाकार के बारे में भी जानना है। हमें क्षेत्रीय लोक कला तो समझनी ही है और साथ ही साथ उस लोक कला से जो जुड़े कलाकार हैं उसके बारे में भी हमें जानना है। आपके डीएलएड के पाठ्यक्रम में इसको भी पढ़ने के लिए दिया गया है। तो आज हमने जिस कलाकार का चयन किया है वो आपके बिहार के मधुबनी जिले से बिलोंग करती है, मधुबनी जिले से आती है, और उनका नाम है गंगा देवी। गंगा देवी का जन्म जो है 1928 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1991 में, 1991 में। तो आज हमने गंगा देवी के बारे में पढ़ेंगे, गंगा देवी के बारे में चयन करेंगे और उनकी कला जो है कैसी थी, कैसी वो कलाकृतियाँ बनाती थी, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये क्षेत्रीय लोक कला आपको पढ़ना है। क्षेत्रीय लोक कला के अंतर्गत बहुत सारी लोक कलाएँ आती है। यदि हम बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो क्षेत्रीय लोक कला के अंतर्गत मधुबनी लोक कला, मंजूषा लोक कला, टिपली लोक कला, भोजपुरी लोक कला इत्यादि लोक कलाएँ हैं। तो मधुबनी लोक कला की जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थी उनका नाम था गंगा देवी। तो गंगा देवी के बारे में आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। गंगा देवी जो है एक भारतीय लोक कला की चित्रकार थी। जब हम गंगा देवी के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है कि गंगा देवी जो है मधुबनी स्टाइल की यानी कि मधुबनी शैली की एक कलाकार थी। गंगा देवी एक भारतीय लोक कला मधुबनी शैली की एक सुप्रसिद्ध चित्रकार थी। यहाँ से आप वर्णन करेंगे। आपका परीक्षा में भी यदि प्रश्न भी आएगा तो प्रश्न आपको ऐसे आ सकता है कि किसी एक क्षेत्रीय लोक कलाकार के बारे में वर्णन करें। वहाँ पार्टिकुलर किसी कलाकार का आपको नाम नहीं मिलेगा, किसी भी कलाकार के बारे में आपको दिया जाएगा जिसमें से आप गंगा देवी के बारे में भी लिख सकते हैं। तो लिखने का शुरुआत जब करेंगे तो आप लिखेंगे गंगा देवी भारतीय लोक कला की मधुबनी शैली की एक सुप्रसिद्ध चित्रकार थी। इन्हें जो है मधुबनी चित्रकला परंपरा के प्रमुख कलाकारों में से एक माना जाता है। यानी कि मधुबनी चित्रकला के जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो उस समय हो या अभी भी हो, इन गंगा देवी को सबसे प्रमुख कलाकार माना जाता है। इन्होंने जो है भारत के बाहर मधुबनी चित्रकला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। गंगा देवी ने क्या किया था, पहले आपकी जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी शैली जो है केवल मधुबनी प्रांत तक ही सीमित थी। फिर धीरे धीरे मधुबनी से निकलकर बाकी जिलों में बिहार तक इसकी पहचान बनी। बिहार से निकल करके अदर राज्यों में भी लोग इसको पहचानने लगे और भारत से बाहर भी मधुबनी चित्रकला को लोग पहचानने लगे। यदि हम कलाकार की बात करें तो गंगा देवी का एक बहुत ही लोकप्रिय स्थान था, बहुत ही प्रमुख स्थान था मधुबनी चित्रकला को भारत से बाहर पहचान दिलाने में। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि गंगा देवी के द्वारा ही मधुबनी चित्रकला को भारत के बाहर पहचान मिली। इनका जन्म जो है, जिसे मैंने शुरू में बताया था, इनका जन्म बिहार राज्य के मधुबनी प्रांत में 1928 में हुआ था। आप लिख सकते हैं इनका जन्म जो हुआ था बिहार राज्य के मधुबनी प्रांत, मधुबनी जिले में 1928 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गंगा देवी ने मिथिला पारंपरिक चित्रकला शैली से अलग अपनी एक शैली बनाई है जिसे कचनी या रेखांकन कहा जाता है, जिसे आप इंग्लिश में स्केच कह सकते हैं। जब आप मधुबनी चित्रकला पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि मधुबनी चित्रकला में कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मधुबनी चित्रकला को 5 रूपों में अंकन किया जाता है, जिसमें से एक कचनी भी है। कचनी यानी कि रेखांकन, स्केच, भरनी, कचनी, आप सभी को याद होगा, मैंने 5 रूपों का वर्णन किया था।
तो उनमें से कचनी भी एक आता है। तो कचनी शैली की शुरुआत गंगा देवी के द्वारा की गई थी। गंगा देवी ने एक नया रूप दिया था मधुबनी चित्रकला को, और इन्होंने कई विदेश यात्राएं भी की और अपनी कला की प्रस्तुति कई महोत्सवों में किया। गंगा देवी अनेकों बार विदेश गई और विदेश जाने के उपरांत वहाँ जो कार्यक्रम होते थे उस कार्यक्रम में उन्होंने प्रस्तुति भी दिया और मधुबनी चित्रकला का अंकन भी किया। उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है देश तो क्या विदेशों के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। इनकी इस कलाकृति के ऊपर, इस कार्य के ऊपर भारत सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। किसी भी कलाकार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो गंगा देवी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था और इसके साथ ही साथ भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, आप सभी जानते होंगे, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री को कहा जाता है। तो पद्मश्री से भी जो है इनको सम्मानित किया गया था। यानी कि आप कह सकते हैं गंगा देवी जो है इनको नेशनल अवार्ड तो मिला ही था, इसके साथ ही साथ भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु जो है 1991 यानी कि 1991 में हुई। जब यहाँ अवार्ड की बात कर रहे हैं, पद्मश्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना, आप चाहे तो नो डाउट इसको कर सकते हैं कि भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाले 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इनको चौथा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला था। तो आपके मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रहेगी कि बाकी 3 वो कौन से हैं। चौथा आप तो सम्मान जान लिए, चौथा सम्मान होता है पद्मश्री। इसके पूर्व जो 3 हैं उन तीनों के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा कर देते हैं, जो कि आप सभी को याद रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपके परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ हेडिंग देंगे, भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाले 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पहला आपका है भारत रत्न। सबसे बड़ा पुरस्कार की यदि हम बात करें तो वो होता है भारत रत्न। भारत रत्न जो है यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे राष्ट्र की सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 को। भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। यदि हम पहले भारत रत्न की बात करें, भारत का पहला भारत रत्न जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ये आपको याद रखना है कि भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया, तो उनका नाम है भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे कहा जाता है पद्म विभूषण। इस सम्मान की स्थापना जो है 2 जनवरी 1954 में हुई थी। 54 में भी इसका भी हुआ था, 1954 में। भारत रत्न के बाद जो है यह सम्मान जो है दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। पहला तो भारत रत्न हो गया और दूसरा आपका है पद्म विभूषण। यह दूसरा सबसे नागरिक सम्मान है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की ओर से की गई सेवाएं भी शामिल है। दूसरा सम्मान उसे दिया जाता है जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय कार्य करते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी भी हो। यदि सरकारी कामों में रहते हुए, सरकारी नौकरी करते हुए यदि वो बेहतर सेवा देते हैं तो उन्हें सम्मान दिया जाता है। और तीसरा आपका सम्मान है पद्म भूषण। पद्म भूषण सम्मान जो है भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान दिए जाने के लिए दिया जाता है। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा देश के लिए बहुमूल्य योगदान दिया जाता है तो उन्हें तीसरा पद्म भूषण सम्मान दिया जाता है। और चौथा आपका है पद्मश्री, जो कि गंगा देवी को ही मिला था। यह जो है भारत के नागरिक पुरस्कारों में चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। यह भारत सरकार की ओर से आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाला सम्मान है, जो कि कई क्षेत्रों में काम करने वाले को दिया जाता है। जैसे कि कला के जैसे अपनी गंगा देवी में दी, इसके दिए कला से दी, आर्ट से दी, तो कला, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, उद्योग, साहित्य,
विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। चौथा पुरस्कार आपका पद्मश्री पुरस्कार। आप किसी भी क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं, चाहे वो कला हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, किसी भी क्षेत्र में आप बेहतर काम करते हैं तो भारत सरकार की तरफ से आपको चौथा यानी कि पद्मश्री पुरस्कार, जिसे गंगा देवी को जो दिया गया था, आपको भी प्राप्त हो सकता है। तो इस वीडियो में हम DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 1 से क्षेत्रीय लोक कलाकार की एक कलाकार गंगा देवी के बारे में बात कर रहे थे। हर साल आपकी परीक्षा में एक प्रश्न से जरूर आता है, लोक कलाकार के बारे में, लोक कला शैली के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना बिहार के समकालीन कला कह सकते हैं अभी क्षेत्रीय लोक कला के कलाकार गंगा देवी के बारे में। हम अगले वीडियो में DLED के बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।